आपकी तैयारी में एक कदम और बढ़ाने के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। तो आइए करते हैं शुरुआत। हमेशा की तरह हम पहले नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित एमसीक्यूज़ को लगाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत है क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहला नंबर रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पे आता है भारत का स्थान। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है चीन के बाद भारत का। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28वां राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इसके पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,111 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र 37,555 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। तो इस प्रकार से हमने भारत के क्षेत्रफल के विषय में अपने नोट्स में पढ़ा। अब आइए हम इससे संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा, 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। जब इनके ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें का जो ऑप्शन डी है वो सही है। ऑप्शन डी मतलब 2 और 4। आइए इसकी दी गई व्याख्या को पढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6°45' से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23°30' उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का
2.4% अधिकृत किए हुए हैं और 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात 7वां स्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान रखता है? अभी हमने पढ़ा था 7वां सबसे बड़ा देश है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब ऑप्शंस को देखेंगे, संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो हमने अपने नोट्स में पढ़ा था, इसका सही उत्तर है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या है, जो कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो हमने अभी अपने नोट्स में पढ़ा था कि भारतवर्ष में जो गांव की संख्या है वो लगभग 6,40,932 है। इनमें से कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही विकल्प होगा। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट तक है और भारत में राज्यों की संख्या 26 है। स्पष्ट है कि इसका जो उत्तर डी है वो गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन को आपको देखना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही उत्तर है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है और ऑप्शन डी है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन डी जो है वो असत्य आंसर है। इसके लिए हम आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से
चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब आने वाली क्लास में हम इसके अक्षांशीय विस्तार से संबंधित नोट्स को पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे।